नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अंगवानी के इस योगा सेशन में। आज हम बात करेंगे कब्जियत की शिकायत, कॉन्स्टिपेशन। आजकल ये एक बहुत ही आम शिकायत है कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, सुबह में पेट साफ नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे? तो अगर आप सुबह उठते हैं सोकर, तो तुरंत अपने बेड को, पलंग को ना छोड़ें। पलंग छोड़ने से पहले आप 2-3 मिनट, 4 मिनट अपनी बाईं करवट सोएं, बाईं करवट। और फिर बाईं करवट सोने के बाद कुछ मिनटों तक तब आप पलंग को छोड़ें और टॉयलेट जाने से पहले आप 2 या 3 ग्लास नॉर्मल पानी पिए। अगर हो सके तो आप थोड़ा सुसुम पानी भी पी सकते हैं, लुकवार्म वाटर, थोड़ा सा गर्म कर ले हल्का और उसको पिए 2-3 ग्लास। और अगर आप ज्यादा पी सकते हैं ज्यादा भी पिए। और फिर ये 5 अभ्यास जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं हर एक अभ्यास, 5 अभ्यास 2-3 बार आपको दिखाऊंगा और आप इसे नियमित रूप से करें। तो कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपकी कब्जियत की शिकायत दूर हो रही है और आपका पेट ठीक से साफ हो रहा है। और इन 5 अभ्यास के साथ आप अपने खान पान का भी ध्यान दें। बिल्कुल ही चिल्ड वाटर, ठंडा पानी ना पिएं, फ्रिज वाला पानी। और रात में सोने से पहले थोड़ा पानी पीकर सोएं और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। एक साथ ही बहुत सारा पानी नहीं पिएं, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद आप पानी पीते रहें दिन भर। बट सुबह में बाथरूम जाने से पहले, टॉयलेट जाने से पहले आप 2 या 3 ग्लास पानी पिए, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर, और आप थोड़ा सा सुसुम करके भी पी सकते हैं। और फिर ये 5 अभ्यास करें। जो सबसे पहला अभ्यास उसको बोलते हैं तड़ासन। तड़ासन में आप दोनों पांव को एक साथ रखेंगे, अपने उंगलियों को एक दूसरे से फंसाकर, फिर श्वास लेते हुए ऊपर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको आप 10 से 15 बार करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को 10 से 15 बार करें, ऊपर की तरफ खींचना है। उसके बाद फिर दूसरा अभ्यास है, उसको बोलते हैं तिर्यक तड़ासन। उसमें आप अपने दोनों पांव को फैलाएंगे, फिर से उंगलियों को फंसाकर अपने सिर के ऊपर रखेंगे और फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। दोनों तरफ से आप 10 से 15 बार करेंगे। 10 से 15 बार बाईं ओर और 10 से 15 बार दाईं ओर। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। तो इसको आप भी 10 से 15 बार करने के बाद अपने हाथों को नीचे लाएंगे। उसके बाद जो तीसरा अभ्यास है, और इसको इसी सीक्वेंस में करेंगे, ओके, इसी क्रम से करेंगे आप। पहले तड़ासन, दूसरा अभ्यास तिर्यक तड़ासन, और तीसरा इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। इसमें आप अपने पूरे पेट को मरोड़ते हैं। पांव को ठीक इसी तरह रखेंगे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए सेंटर। इसको भी आप 10 से 15 बार करेंगे। इस 3 अभ्यास को करने के बाद 10 से 15 बार, फिर जो चौथा अभ्यास है, चौथे अभ्यास में आप क्या करेंगे? पेट के बल लेट जाएंगे। इसको बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। आप पेट के बल लेटेंगे, अपने दोनों पांवों को फैला के अपने टोस को जमीन पर रखेंगे, एड़ी को ऊपर, और हाथ को कंधे के बगल में रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, भुजंगासन, और फिर श्वास रोककर बाईं तरफ हेड को करेंगे, सिर को, और दाहिने एड़ी को देखेंगे। फिर सेंटर में आके अपने सिर को दाईं तरफ करेंगे, बाईं एड़ी को देखेंगे। फिर बीच में आके श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर श्वास रोककर दोनों तरफ, बाईं तरफ फिर दाईं तरफ देखेंगे अपने एड़ी को। फिर श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर चौथा अभ्यास और फिर पांचवा अभ्यास। पांचवें अभ्यास में
आप स्क्वैटिंग में बैठेंगे इस तरह से, हाथों को आप अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे और फिर श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने को बाईं टोज के पास और बाईं ओर देखेंगे, फिर श्वास लेते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सो ये करेंगे दोनों तरफ से, और दोनों थाई को, जांग को एक दूसरे की तरफ ढकेलेंगे और फिर पीछे की तरफ देखेंगे। ये आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है, उसको मरोड़ता है और आपका बॉवेल मूवमेंट, पेट बहुत ही तेजी से साफ होता है। लेकिन जो इस अवस्था में नहीं बैठ पाते, अगर आपको घुटने में दर्द हो तो आप फिर इस तरह से बैठ जाएंगे, हाथ को पीछे रखेंगे और 10 से 15 बार इस तरह से करेंगे। इसको उदाराकर्षण बोलते हैं, मतलब पेट को मरोड़ना, अपने पेट के निचले हिस्से को मरोड़ना। तो ये 5 अभ्यास आप नियमित रूप से करें। सुबह में जब सोकर उठते हैं 2 से 3 ग्लास पानी पिए और उसके बाद इस 5 अभ्यास को करने के बाद फिर टॉयलेट जाए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो कब्जियत की शिकायत है वो दूर होगी, आपका पेट साफ होगा और पूरे दिन भर आप ताजा तरोताजा महसूस करेंगे। और अगर आप नियमित रूप से हमारे सेशन को देखते हैं अंगवानी में, तो आप और भी अभ्यास कर सकते हैं नियमित रूप से, ताकि आपका कोई शिकायत रहे ही ना। तो ये तो मैंने आपको बताया कब्जियत के लिए आप ये 5 अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और भी अभ्यासों को करते हैं तो आपको ज्यादा लाभ होगा। तो इन सब जानकारियों को अपने परिवार में पहुंचाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो पाए। और ये जो भी मैं आपको बताता हूं, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, ये जो बिहार योग विद्यालय मुंगेर में है, वहां की जो योग अभ्यास होते हैं वो पूरे विश्व में बहुत ही एक मानक स्थापित है बिहार योग विद्यालय का। तो अगर आप इन अभ्यासों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको दवा लेने की जरूरत है, अगर आप नियमित रूप से करेंगे। और साथ में खान पान का भी ध्यान रखें, समय का ख्याल रखें, समय पे खाना खाएं, ज्यादा पानी पिए, ताकि आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में हम कुछ नए अभ्यासों के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।